हेलो स्टूडेंट्स, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 19। और लेक्चर नंबर 19 में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, है ना। इस पे काफ़ी सवाल आते हैं नीट वगैरह में। तो अब इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 18 था, लेक्चर नंबर 18 में हमने क्या पढ़ा था, अपना इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी और इक्वेशन ऑफ मोशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए थे। अब हमारा लेक्चर नंबर 19 है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। अब यहां से देखो आप क्या है, कह रहा है कि अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी u। कोई कह रहा है बॉडी है जो मूव कर रही है वेलोसिटी u वेलोसिटी से मूव कर रही है, इज स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरी कार है, ये u वेलोसिटी चल रही है और फिर क्या लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है। ठीक है, और जब ब्रेक लगाया तो ये क्या हुआ, एज डिस्टेंस बाद जाके रुक रही है। जैसे कार है और कार मान लो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी चल रही, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। ब्रेक लगाया तो फिर कुछ डिस्टेंस जाके ये रुक गई, है ना। तो अ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी u इज स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s इफ द सेम बॉडी इज मूव विद वेलोसिटी n u, है ना। कहने का मतलब क्या कि अब इसकी वेलोसिटी मान लो कोई पहले 20 से चल रही थी, अब 40 हो गई, है ना। मतलब डबल कर दी, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है कि अगर उस सेम बॉडी को तुमने अगर उसकी वेलोसिटी क्या कर दी, n टाइम्स कर दी, और जो ब्रेकिंग फोर्स है, मतलब गाड़ी जिस ब्रेक से जितना ब्रेक पहले लगा रहा है तो उतना ही लगा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब गाड़ी चलती होगी तो रुकेगी तो उस पर क्या लगेगा, रिटार्डेशन लगेगा नहीं लगेगा। अब रिटार्डेशन लगेगा, कहने का मतलब क्या कि पहले स्पीड मान लो 50 थी कार की, अब क्या हो गई, 100 हो गई। तो अब पहले जो रिटार्डेशन लग रहा था बाद में भी रिटार्डेशन वही लग रहा है, ये कहने का मतलब है। एंड सेम ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, कहने का रिटार्डेशन जो है वो सेम है। ठीक है, तो अब जो डिस्टेंस निकल के आएगी बेटा वो n स्क्वायर एस आएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो तुमने कार है, कार पे ब्रेक लगाए, पहले स्पीड, इसकी स्पीड क्या थी, 50 थी, है ना, 50 थी, और मान लो 100 मीटर दूर रुक रही थी। अब तुमने इसकी स्पीड कितनी कर दी, 100 किलोमीटर पर आवर कर दी। तो अब क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स कर दी, 2 टाइम्स कर दी, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। और पहले कितने रुक रही थी, 100 मीटर पे रुक रही थी, तो अब कितने पे रुकेगी जाके, 400 मीटर पे रुकेगी। ठीक है, अच्छा सर इसको करते कैसे, पहले ऐसे समझते हैं। देखो जैसे सपोज ये हमारी कार है, ठीक है। अब ये कार है, कार जो है किसी पर्टिकुलर इनिशियल स्पीड से चल रही होगी। अब चल रही होगी तो ये चलती 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 जब इस पर ब्रेक लगाएंगे तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ब्रेक मतलब क्या, रिटार्डेशन पीछे की तरफ, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, पीछे की तरफ होगा। यही तो केस होता है ना। तो अगर मैं इसमें इक्वेशन लगाऊं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो अपने लोगों ने पढ़ रखा है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है ना। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो यहाँ पे हम एक ही जगह पे माइनस है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2as, है ना। अब फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0, यू स्क्वायर माइनस का 2as, तो यहां से s जो हमारा जो गाड़ी है या फिर जो हमारी बॉडी है, जितना डिस्टेंस चल रही, जितना डिस्प्लेसमेंट चल रही है ना, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आ जाएगा, यू स्क्वायर बटे 2a। अब तुम्हें मालूम है यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब जो रिटार्डेशन पहले था, एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है, तभी तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पा रहे हैं, है ना। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट होगा, 2 हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे तुम ये देख रहे हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है निकल के, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन रख रखी है, क्या लिख रखा है इसको पढ़ो। सो वी कैन से दैट इफ u बिकम्स n टाइम्स, अगर तुमने पर्टिकुलर कोई कार है, कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी को n टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो देन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। बात आई समझ में। कहने का मतलब अगर तुमने गाड़ी की स्पीड को क्या कर दिया, पहले 50 थी 100 कर दिया, क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो अब स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगी कार की वो क्या हो जाएगी, n स्क्वायर, n का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी,
ठीक। ऐसे यहाँ पे देखो स्टॉपिंग टाइम, जैसे ये गाड़ी है 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही, ब्रेक मारे, धीरे 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 धीरे, इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। और स्पीड अगर इसकी कम होगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस चली है, यहां तक कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, तो वही हम निकालना है। क्या निकालना है, स्टॉपिंग टाइम निकालना है। क्या निकालना है, स्टॉपिंग टाइम। सर स्टॉपिंग टाइम हमें निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन लगा दूं, मैंने देख बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा तो क्या होता है, b बराबर u प्लस का 80, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो स्पीड को करता होगा, रिड्यूस करता होगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया b बराबर u माइनस का 80, तो यहाँ से b जो होगा 0, u ऐसे ही 80, फाइनल वेलोसिटी 0, तो टाइम निकल के आ जाएगा u बटे a। अब तुम्हें यहाँ पे मालूम है कि जो एक्सेलरेशन जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से कह सकते हो जो स्टॉपिंग टाइम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी के निकल कर आ जाएगा। तो ये लाइन लिख रखी है, सो वी कैन से दैट u becomes n times then t becomes n times। अगर तुमने इनिशियल वेलोसिटी को u टाइम्स, ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी को तुमने n टाइम्स बढ़ा दिया तो तुम्हारा टाइम भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स प्रीवियस वैल्यू के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी को तुमने n टाइम्स कर दिया तो तुम्हारी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही पूरी कहानी थी, इसी पे हम सवाल करेंगे। इस पे अच्छे सवाल आते हैं, नीट वगैरह में सवाल आते हैं, वो हम देखेंगे। इसको आप नोट करो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सपोज इसकी स्पीड कितनी है, 50 है। अब मैंने इसकी स्पीड कितनी कर दी, डबल कर दी। कहने का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई सर, 2 टाइम्स होगी, तो n की वैल्यू 2। इसका मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 400। मतलब अब गाड़ी कितने से रुकेगी, 400 मीटर दूर जाके रुकेगी, ठीक है। पहले टाइम लग रहा था t, अब मैंने इसकी स्पीड कितनी कर दी, डबल, मतलब कितने टाइम कर दी, 2 टाइम्स कर दी। तो अब टाइम कितना भी लगेगा सर, डबल लगेगा। ये पूरी कहानी है, और ये कहानी पूरी 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। आप इसको देखो पूरा बढ़िया तरीके से, और इस पर अपने सवाल करेंगे। और SCB और NCERT क्लास 9 की बिल्कुल लगाते हुए चलो, आप लोग आराम से लगेगी वो। बस थोड़े से डेरिवेशन वगैरह मैंने नहीं करवाए क्योंकि वो बोर्ड लेवल के हैं, बोर्ड लेवल क्या कह दो, स्कूल लेवल के हैं, वो आपको अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई लेने का सेंस बन नहीं रहा। अपने अच्छा क्वेश्चन लगाओ और अच्छे तरीके से, सही तरीके से प्लेटफॉर्म पे अपने अचीव करें। तो ये तुम्हारा जो था, इसको आप नोट करो बढ़िया तरीके से, जहां पे समझ में नहीं आया पूछो, फिर इसके बाद अपने ट्राई करते हैं क्वेश्चन। तो हमने अभी पूरा कंसेप्ट समझा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कोई कार है, ठीक है, मान लो इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है ना, और अब इस पर मैंने ब्रेक लगाया तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मान लो चल रही डिस्टेंस 100, तो अब इसकी स्पीड मान लो डबल कर दी, है ना, तो इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, 4 टाइम्स हो जाएगी। सर डबल करी तो n की वैल्यू 2 का टाइम मतलब 4 टाइम्स, है ना। इस तरीके से अपने लोगों ने समझ लिया, नहीं समझ लिया, बिल्कुल। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे एक कार की स्पीड इतनी दूर जाके रुकी, फिर दूसरी कार की स्पीड इतनी, सेम ब्रेक लगाए हैं, मतलब रिटार्डेशन सेम है, तो कितनी दूर जाके रुकेगी। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, मुझे मालूम है कि जो एक्सेलरेशन है बेटा वो कांस्टेंट है, और पीछे से अपने लोगों ने देख रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो प्रोपोर्शनल आ रहा था इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, किसी मान लो एक कार के लिए S1 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U1 का स्क्वायर, और दूसरी कार के लिए S2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U2 का स्क्वायर। तो यहां से मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, S1 अपॉन S2 बराबर U1 अपॉन U2। तो ये आप याद रख लेना, डायरेक्ट याद रख लेना। और मुझे मालूम है टाइम जो है प्रोपोर्शनल किसके, U के। तो अगर मैं एक कार के लिए टाइम लग रहा है T1, तो दूसरी बार कार के लिए क्या लगेगा, T2। तो उसका रेशो जो होगा किसके रेशो में होगा, U1 अपॉन U2 के रेशो में होगा। सर बात समझ में आ गई, बिल्कुल ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। बस अब इसी पे ही सवाल हमारे बनके तैयार हैं, और वो हम सवाल देखते हैं किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, है ना। कह रहा है एक कार है जो मूव कर रही है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स
फिर ब्रेक मारे और 2 मीटर जाके रुक गई। तो अगर मैं बात करूं S1 अपॉन S2, ये आ जाएगा U1 अपॉन U2 का स्क्वायर। S1 बेटा बच्चों कितना दे रखा है सर? 2 मीटर दे रखा है, ठीक है। इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 80, ठीक है, तो U1 जो है सर 40 है, U2 जो है सर 80 है। सर आप इसको मीटर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं चेंज करा? मैंने बच्चा चेंज कर ले यहाँ पे, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करें, क्या आ जाएगा? 5/18, 80 इंटू 5/18, 5/18 से 5/18 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट तू 40/80 भी लिख सकता। तो यहाँ से क्या जाएगा? 40/80 का स्क्वायर, और S2 तुझे निकालनी है, काटा पीटी कर दे, ये कर दे। तो यहाँ से जो होगा ये क्या जाएगा? 2 मीटर अपॉन S2, और ये जाएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या जाएगा? 1/4। तो यहाँ से जो S2 जो होगा वो क्या जाएगा? 8 मीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, और आना भी चाहिए। पहले स्पीड कितनी थी बताओ? 40, कितनी कर दी स्पीड? 80, कितनी कर दी सर? डबल कर दी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर? 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। 4 टाइम मतलब 4 दूनी 8। आंसर आया नहीं आया? ओरली भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो भी आप करना। क्वेश्चन देखा आप लोगों ने, है ना? तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। वैसे अब आप लोग इतने तो एक्सपर्ट हो ही गए हो कि अपने आप निकाल दोगे, ठीक है। मुंह जवानी भी आप निकाल सकते हो। तो ऐसे देखोगे, अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, कार कितनी स्पीड से चल रही है? 30 से, रेस्ट में आ रही, कितना डिस्टेंस चलने के बाद? 8 मीटर। इसका मतलब ये मुझे दे रखा है U1 और ये मुझे दे रखा है S1। बाय अप्लाइंग ब्रेक इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, अब स्पीड कितनी हो गई? U2 एंड, तो मतलब हमसे S2 पूछा, तो लगा दो फटाफट। कैसे लगा दोगे? S1 अपॉन S2 इक्वल टू U1 अपॉन U2 का स्क्वायर। S1 कितना दे रखा भाई लोगों बताओ? सर 8 मीटर दे रखा है। S2 क्या करना मुझे? निकालना है। U1 कितना है सर? 30 है, और ये कितना है? 60 है। सर किलोमीटर में क्यों रख रहे हो? ताकि भाई वो कट जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ये S2 जो होगा वो तुम्हारा क्या जाएगा? ये जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 की मल्टीप्लाई उधर 32 मीटर, ठीक है। तो आज अपने लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम के बारे में, है ना। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी वाले कंसेप्ट, ठीक है। उस पर अच्छे खासे सवाल आते हैं नीट वगैरह में क्लास 11th में, और बिल्कुल सही तरीके से अपने पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 9th क्लास में जो मोशन अंडर ग्रेविटी पे है। बिल्कुल अगर ये तुम कंसेप्ट सीख लोगे जो मैं पढ़ाऊंगा, तो वो तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और मैंने एक वीडियो शायद डाल भी रखी है मोशन अंडर ग्रेविटी की, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन मैं तो लेक्चर अपने डालूंगा ही बिल्कुल प्रॉपर वाले, ठीक है। थैंक यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और अपने दोस्तों में फैलाओ वीडियो को, ताकि जो बच्चे हैं सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं एक ओलंपियाड लेवल पे, तो उनको ये कंटेंट मिले। थैंक यू।